तो बच्चे कैसे हैं आप लोग। आज अपन नेशनलिज्म इन इंडिया का पार्ट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जब भी आप ये लेक्चर पढ़ रहे हो। चलो शुरू करते हैं, या गुड आफ्टरनून। द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सॉल्ट मार्च यानी नमक का मार्च, मतलब पद यात्रा। मार्च यानी पद यात्रा, पैरों से चल के जाना। एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अभी पढ़ते हैं। ऑन 31 जनवरी 1930 महात्मा गांधी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन स्टेटिंग 11 डिमांड। भाई साहब 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी ने लेटर लिखा वाइसरॉय लॉर्ड इरविन को। उसमें 11 डिमांड रखी थी गांधी जी ने। अमंग द डिमांड, उन 11 डिमांड्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड वॉज द डिमांड टू अबॉलिश द सॉल्ट टैक्स। सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड थी कि भाई सॉल्ट टैक्स हटाओ। नमक यार नमक पे भी टैक्स लोगे क्या। सॉल्ट इज कंज्यूम बाय एवरीवन एंड इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द इसेंशियल आइटम्स ऑफ फूड। सॉल्ट सब लोग खाते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आइटम है, उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए, गांधी जी ऐसा मानते थे। द डिमांड्स नीडेड टू बी फुलफिल्ड बाय 11 मार्च और एल्स कांग्रेस विल स्टार्ट अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। देख भाई, डिमांड पूरी करनी है तो 11 मार्च तक कर लो, नहीं तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन चलाएगी। सिविल डिसोबीडियंस मतलब लोग तुम्हारे खिलाफ चले जाएंगे। इरविन वॉज नॉट रेडी टू टॉक अपॉन द डिमांड, पर इरविन के कान पे जू भी नहीं रहेंगी। उसने कहा नहीं, अपन नहीं मानेंगे तुम्हारी डिमांड। द फेमस सॉल्ट मार्च वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी अकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। तो फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर दी महात्मा गांधी ने, उनके साथ 78 और लोग थे जो उनका साथ दे रहे थे उस पद यात्रा में। सॉल्ट मार्च मतलब वो यात्रा कर रहे थे, सॉल्ट मार्च मतलब नमक के लिए यात्रा कर रहे थे, कहीं नमक खोजने जा रहे थे या कुछ ऐसा। द मार्च वॉज ओवर 240 माइल्स, और जो डिस्टेंस था ना मार्च का वो 240 माइल्स था। कहाँ से शुरू था? फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। मतलब गांधी जी के आश्रम साबरमती से शुरू होना था और गुजरात की कोस्टल टाउन डांडी पे ख़त्म होना था। मतलब ये डेस्टिनेशन थी उनकी, फाइनल डेस्टिनेशन। और कुल मिला के ऑन 6 अप्रैल ही रीच डांडी एंड सेरेमनियली वायलेटेड द लॉ। क्या बात है। 6 अप्रैल को वो लोग पहुंच गई और उन्होंने ना सॉल्ट का कानून ही तोड़ दिया। सेरेमोनियली बहुत ही सांस्कारिक, यानी मतलब संस्कारों से उन्होंने कानून तोड़ दिया, मतलब सॉल्ट टैक्स वाला। मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग वाटर, खुद ही नमक बना डाला पानी को बॉईल करके। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखो लोगों ने बात नहीं मानी ना, खुद ही नमक बना डाला। क्या बात है, देश का नमक। मतलब जब लोगों ने काम खुद ही करा तो ये सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन था, क्योंकि वैसे अंग्रेज करते थे लेकिन इस बार ये हम लोगों ने कर दिया, तो हम लोगों ने कानून तोड़ दिया। एज द मूवमेंट स्प्रेड, और जैसे ही है ना मूवमेंट स्प्रेड हुआ, मतलब जैसे ही चिंगारी फैल रही थी इधर उधर, आग में बदल रही थी। फॉरेन क्लोथ्स वर बॉयकॉट एंड लीकर शॉप्स वर पिकेटेड। फॉरेन क्लोथ्स को लोग बॉयकॉट करने लगे, हम नहीं पहनेंगे अंग्रेजों के कपड़े। लीकर शॉप्स वर पिकेटेड, और लीकर शॉप्स मतलब दारू की दुकानों के बाहर धरना लग रहा था कि किसी को दारू भी नहीं पीने देंगे, क्योंकि दारू के ठेके किसके अंदर में थे? अंग्रेजों के अंदर में। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। पीजेंट ने कहा हम तो रेवेन्यू नहीं देंगे और न चौकीदारी टैक्स देंगे, निकल पहली फुर्सत में। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइन, विलेज के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, और कई जगहों पर जो फॉरेस्ट पीपल थे मतलब जंगल के लोग थे, उन्होंने जंगल के कानून भी तोड़ दिए। क्या बात है। कॉलिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब है ना भाई साहब, मूवमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा था, तो हमेशा की तरह इस आंदोलन को भी बंद करना पड़ गया, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी बंद करना पड़ गया। पीसफुल सत्याग्रह, सत्याग्रह वो अटैक, मतलब जो सत्याग्रही थे मतलब लोग थे, जो लोग हमारी साइड थे मतलब इंडिया की साइड, महात्मा गांधी की साइड, वो अटैक, उन्हें मारा गया। विमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन, साले ने औरतों और बच्चों को भी मारा। एंड अबाउट 1000 पीपल वर 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड, 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर दिया। अंग्रेज सालो, हिम्मत नहीं है क्या कुछ। इन अप्रैल 1930 अब्दुल गफर खान, अ डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, वॉज अरेस्टेड। अप्रैल 1930 को एक अब्दुल गफर खान थे जो महात्मा गांधी के बहुत ही बड़े भक्त थे, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी को नहीं, अब्दुल गफर खान को। महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड अ मंथ लेटर विच लेड टू अटैक इन ऑल स्ट्रक्चर दैट सिमिलाइज ब्रिटिश रूल। महात्मा गांधी को भी 1 महीने बाद है ना अरेस्ट कर लिया गया, जिससे क्या हो गया, अटैक होना शुरू हो गया। उस हर जगह पे जहाँ पे ब्रिटिश रूल दिखता था वहाँ पे अटैक हो जाते थे। ऐसी कोई बिल्डिंग है जहाँ से ब्रिटिशर्स की हमें बू आ रही है, वहाँ पे अटैक कर देते थे किसी भी बिल्डिंग पर। बाई विटनेसिंग द हॉरिफिक सिचुएशन, और सिचुएशन बहुत हॉरिफिक होती जा रही थी, मतलब डेंजरस होती जा रही थी सिचुएशन। महात्मा गांधी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ, खत्म करने की सोची महात्मा गांधी ने मूवमेंट को। एंड एंटर इन टू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। तो एक एग्रीमेंट उन्होंने इरविन के साथ मान गए 5 मार्च 1931 को,
गांधी इरविन पैक्ट इसे कहा जाता है क्योंकि वो गांधी और इरविन जी का था। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन। गांधी जी ये मान चुके थे कि वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आएंगे, लंदन पे कुछ डिस्कशन होगा इरविन साहब से। व्हेन द कॉन्फ्रेंस ब्रोक डाउन, और जब कॉन्फ्रेंस हुई, असल में जब बातचीत हुई, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया डिसअपॉइंटेड। महात्मा गांधी लटका के मुंह लौट गए थे इंडिया में। एंड ही रीलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और उन्होंने वापस शुरू कर दिया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। पहले ख़त्म किया फिर चालू कर दिया। फॉर ओवर अ ईयर इट कंटिन्यूड, एक साल तक तो मूवमेंट चला, बट बाई 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। पर 1934 तक इस मूवमेंट की जो हवा थी वो पंचर हो चुकी थी, मतलब टायर पंचर हो चुका था मूवमेंट का। हाउ पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट, अब जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट में, इस आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस में, उनकी क्या क्या सोच थी, वो क्या क्या मांगते थे इससे। फॉर रिच पीजेंट फाइट अगेंस्ट हाई रेवेन्यू, जो अमीर किसान थे वो रेवेन्यू नहीं पे कर सकते थे, तो वो इसलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे गांधी जी के साथ। द पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन द मूवमेंट। क्या बात है, जातों के नाम बता दिए। गुजरात के थे पाटीदार और उत्तर प्रदेश के थे जाट्स, वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट में एक्टिव थे। दे बिकम एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एंथुजियास्टिक सपोर्टर, बहुत एनर्जी से सपोर्ट करते थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को, ये अपने पाटीदार और जाट्स। बट दे वर डीपली डिसअपॉइंटेड व्हेन द मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ इन 1931। पर यार वो लोग बहुत नाराज हो गए, मूवमेंट है ना उनकी डिमांड पूरी की खत्म हो गया 1931 में। वो बोले यार ये क्या, हम तो तुम लोगों का साथ दे रहे थे और मूवमेंट ही खत्म, हम लोगों का क्या होगा जनाब अली। सो व्हेन द मूवमेंट वाज रीस्टार्टेड इन 1932 मेनी ऑफ देम रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। तो वापस मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ 1932 में, तो जाट्स और पैटीदार्स ने कहा चल निकल पहली फुर्सत में, पहले तो तुमने हमारा साथ दिया ही नहीं, आप बोलते हो साथ दे, निकल। फॉर पुअर पीजेंट्स नो रेंट मूवमेंट, और जो पुअर पीजेंट यानी गरीब किसान थे वो रेंट नहीं दे पा रहे थे। अमीर रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे, गरीब रेंट नहीं दे पा रहे थे। एज डिप्रेशन कंटिन्यूड द पुअर पीजेंट कुड नॉट पे दी रेवेन्यू, और जैसी डिप्रेशन यानी तंगी चल रही थी, मार्केट में धंधा पानी नहीं था, तो पुअर पीजेंट रेवेन्यू यानी रेंट या कुछ भी को पैसा नहीं दे पा रहे थे। तो कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट द पुअर पीजेंट, और कांग्रेस ने भी पुअर पीजेंट यानी गरीब किसानों की मदद नहीं की, बिकॉज इट वुड अपसेट द इंटरेस्ट ऑफ द रिच पीजेंट एंड लैंडलॉर्ड। क्योंकि बेटा अगर वो कांग्रेस है ना इन गरीब लोगों की बात मान जाती ना, तो अमीर लोग नाराज हो जाते हैं, जैसे रिच पीजन और लैंडलॉर्ड। क्योंकि एक्चुअल में इन गरीब किसानों को पैसा देना किसे था, इन अमीर लोगों को ही तो देना था। और अमीर लोगों को अगर गांधी जी कहते थे पैसा मत दो, तो अमीर लोग गांधी जी से नाराज हो जाते, पूरी कांग्रेस से नाराज हो जाते। तो कुल मिला के है ना, अंगूठा मुंह में डाल दिया था कांग्रेस ने अपने, जब बात आ रही थी पुअर पीजन की। पुअर पीजन की बात ही नहीं मानी गई, नहीं तो कौन नाराज हो जाते भाई लोग, रिच पीजन और लैंडलॉर्ड। सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पीजन एंड द कांग्रेस रिमेन अनसर्टेन। तो जो प्यार का रिश्ता था, या यूं कहूँ पवित्र रिश्ता था, या जो कहूँ बंधन था गरीब किसान और कांग्रेस के बीच, वो बिल्कुल अनसर्टेन था, बिल्कुल लटका हुआ था, बिल्कुल हैंगर पे, कोई मतलब का ही नहीं था। तो भाई लोग मुझे लगता है आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो मैं गौरव सर आपसे विदा लेता हूँ, बाय बाय।